नमस्कार दोस्तों। और परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए, नमन वंदन करते हुए आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं हम। आज होस्टिंग राखी वर्मा मैम का है, तो अभी नहीं बन पाए हैं वो। जब तक मैं संभाल लेता हूँ। तो साथियों, सर्वप्रथम हम हमारे ओनर, हमारे कंपनी के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, पैनल पर मौजूद सभी मातृ शक्तियां व सभी मेरे साथीगण, आप सबका भी बहुत बहुत नमन वंदन साथियों। और समय हो चुका है, तो मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा। और हमारे बीच में हमारे प्रमुख स्तंभ, हमारे अर्निंग ईगल के विशेष सदस्य, जो पूरा कार्यभार अपने कंधों पर लेकर चलते हैं हमेशा, और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके हैं अर्निंग ईगल इंडिया के लिए। ऐसे ही ग्रेट विचारों के धनी, ऐसे ही हमारे ग्रेट ग्रेट छोटे भाई राम लखन पटेल सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा साथियों, आप सबके बीच में, आप सभी को होस्ट की डिजिटल तालियों के साथ। मोस्ट वेलकम पटेल सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। पटेल सर, आप तक आवाज आ रही है? आप कंफर्ट जोन में हैं सर? जी 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 तो मोस्ट वेलकम। जी जी, धन्यवाद। आज के गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण बंदन। साथ में आज के जबरदस्त सेशन को संचालन कर रहे बड़े भैया कुलदीप सिंह सर, दिल से चरण बंदन, अभिनंदन। साथ में हमारे संस्था के सूत्रधार केडी प्रतापन सर और उनके हर मोड़ पे साथ देने वाली मातृ शक्ति श्रीमती पटेल सर, आपका आवाज ब्रेक हो गया है। चलो साथियों, 1 मिनट वेट कर लेते हैं सर का। सर को शायद नेटवर्क इशू है, क्योंकि बारिश का समय है, और बारिश होने की वजह से कभी कभी नेटवर्क धोखा देता है। तो कोई बात नहीं साथियों, जी जी। इस आवाज मेरा क्लियर है? वेलकम सर, वेलकम। तो सुन आवाज रहे आ हैं रहा है। मुझे? जी सर, थोड़ा ब्रेक जी होकर आ रहा जी, है, आवाज आ क्योंकि रहा है। आज जी जी, आवाज क्लियर नहीं है मेरा? कभी कभी ब्रेक हो रहा है सर। हेलो। हाँ सर। आप तक हाँ, अब मेरी आवाज आवाज आ रही क्लियर है? है ना? कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए सर। जी जी। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जबरदस्त सेशन आप लोगों को वार्तालाप करने के लिए आया। इसमें मैं 3 पॉइंट लेके आया हूँ। पहला पॉइंट है लीडरशिप, दूसरा पॉइंट है जवाबदारी, और तीसरा पॉइंट है कुछ अपडेशन। ये 3 पॉइंट ले मैं आया हूँ। तो पहले पॉइंट में लीडरशिप के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि लीडर के संबंध में बहुत सारे सेशन हुआ, और उस सेशन में आप लोगों ने लीडर की अच्छाई, उनकी बुराई, उनकी काबिलियत, उनकी हौसला,
उनके कर्म, उनके कुकर्म, सारे संबंध में हम लोगों के बीच में डिस्कस हुआ। साथियों, आज आज नेटवर्क की दिक्कतें हैं, तो फिर भी मैं अपना चर्चा करना चाहूँगा। आवाज क्लियर है सर? हेलो। यस सर, यस। जी जी, हाँ, मैं बाहर आता हूँ, बाहर से कुछ नेटवर्क मिल जाए। हाँ, जी, अब क्लियर है ना? हेलो। Yes, यस sir. सर, यस सर, यस। जी जी, कंटिन्यू सर। तो समझ पटेल सर, शायद आपको नेटवर्क हेलो। इशू ज्यादा है। जी सर, आपका बार बार कट रहा है आवाज। और क्या नाम, हाँ या तो नेटवर्क इशू आ रहा है आपको, या वहां के मौसम की वजह से नेटवर्क सही नहीं मिल पा रहा है आपको। हाँ हाँ, अभी नेटवर्क का दिक्कत हो रहे हैं, तो चलो सर, एक काम अभी करते हैं, आवाज ओपन क्लियर है सेशन, ना? ओपन सेशन रखकर आपके टॉपिक पर ही आगे चर्चा करवा लेते हैं। जी 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 जी। जी सर और जी। आप कंफर्ट जोन में आए सर, तो बिल्कुल दोबारा आइएगा। चलो साथियों, जी जी, मेरा प्रयास है। आज सर का नेटवर्क इशू ज्यादा आ रहा है, बार बार सर का आवाज कटता है। तो हम सर के टॉपिक पर ही आज चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि अभी जो सेशन चल रहे हैं साथियों, लीडर और लीडरशिप, व्यक्ति और व्यक्तित्व, ये दोनों बातें एक ही हैं साथियों। क्योंकि व्यक्ति तो एक दिन चले जाना है, पर व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहना है साथियों। ऐसे ही एक लीडर, जितनी ऊपर वाले ने उसकी सांसें लिखी हैं उतने दिन हमारे बीच में रहेगा, लेकिन उसकी लीडरशिप हमेशा याद की जाती है कि किस लीडर ने क्या लीडरशिप की थी, कैसे सबको साथ लेकर चला था, कैसे सबको आगे लाने की कोशिश की थी। आज का टॉपिक हमारे सर का बहुत अच्छा रहा, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम आई है। तो कोई बात नहीं साथियों, नेक्स्ट टाइम जब सर कंफर्ट जोन में रहेंगे तो इस टॉपिक पर बात रखेंगे। तो साथियों, आज सुबह 8:30 वाले पैनल में भी मेरा यही सवाल था कि आज की लीडरशिप कैसी होना चाहिए, क्या कर्तव्य लीडर के रहते हैं, कैसे लीडर अपनी जवाबदारी समझता है, और कैसे उन जवाबदारियों पर खरा उतरता है। आज के समय में यही बातें हैं। नहीं तो यहाँ पर ये बातें भी आप लोगों ने सुनी कि हमारे खून खून में हाई रीच, हमारी रग रग में हाई रीच, और पहले करोड़पति बनो बाद में पति बनना, दाढ़ी आए उससे पहले गाड़ी ले लेना। ये हमारे लीडरों के खास खास बातें हुआ करती थी। ये उनका मोटिवेशन करने का तरीका होता था। और आज वो कहाँ हैं, क्या काम कर रहे हैं, और कैसे लोगों को आज भी मोटिवेट कर रहे हैं, चाहे वो अदर कंपनी हो। तो वाकई आज भी हमारे बीच में बहुत से साथी ऐसे साथी हो, आज भी कहने को तो वो हाईरिचियन है, कहने को तो वो एक संगठन का हिस्सा है, लेकिन उनकी बातें और उनके विचार
मेल नहीं खाते हैं। तो साथियों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का मेरा टॉपिक है कि एक लीडर को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या उसकी लीडरशिप होना चाहिए। तो मैं सर्वप्रथम, आज हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं। हमारे महोबा उत्तर प्रदेश की आन बान शान, जहाँ से अलाउदल हुए थे साथियों, उस वीर भूमि से वो आते हैं। तो मोस्ट वेलकम अरविंद चतुर्वेदी सर, आप आए और वाकई आज की लीडरशिप क्या है, किस गर्त में जा चुकी है, और एक लीडर को क्या जवाबदारी निभाना चाहिए, इस पर बात करें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत वेलकम सर, धन्यवाद। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रथम परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हुए गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ। गुरुकुल आप सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ। आज हमारे एक लीडर के क्या गुण होने चाहिए, इन सारी बातों पे व्यक्ति व व्यक्तित्व जैसा कहा गया है, वास्तविक बात ही है दोस्तों। हम ज्यादा दूर ना सोचे, किसी और पे ना सोचे, हम अपने परिवार पर ही अपनी बात को लेकर के अगर बैठ जाते हैं, अगर समझते हैं, गहन चिंतन करते हैं, हमारा कर्तव्य क्या होता है, हमारे जो बच्चे होते हैं हमें उनको आगे बढ़ाने का कर्तव्य होता है। हम हर संभव प्रयास करते हैं, हर संभव व्यक्ति प्रयास करता है, चाहे वो किसी भी लेवल का क्यों ना हो। जब हम जिस तरह अपने परिवार के लिए हमारी जो जिम्मेदारियां निभाते हैं, उसी तरह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज के लिए जिम्मेदारियां निभाते हैं। हमारा कर्तव्य, हमें कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ता है, बनना होगा। जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते रहेंगे, जो जो लीडर अपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ता रहेगा, तब तक दोस्तों परिणाम घातक ही मिलेंगे। और आप सभी ने देखा भी है कि आज के लीडर करते क्या हैं। ठीक है, जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये इस बात को निगलेक्ट नहीं कर सकते हम। जीवन यापन करने के लिए आपको कुछ करना होगा, लेकिन आप हाई रिच के प्रति जो लोग साजिशें रचते हैं, वो गलत बात है, वो गलत बात है। इसलिए हर लीडर को अपने जो उसका नेटवर्क होता है, जो उसकी टीम होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो उसका परिवार हो, समाज में हो, चाहे जिस लेवल पे हो, उस लेवल पे जो उसकी टीम होती है, उसे अपनी टीम को लेकर चलना पड़ता है। एक सच्चा लीडर सभी को जागरूक करके लेके चलता है, सभी की सुनता है, सभी को रास्ता दिखाता है। ये वो लीडर होना चाहिए। लेकिन आज के लीडर सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, स्वार्थ पूरा करते हैं दोस्तों। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है अपने दिमाग में कि हम किस पे यकीन करें, किस पर यकीन करें। क्योंकि मेरा एक दिन सेशन भी हुआ था, मुझे ऐसा मौका मिला था कि वो सेशन रखने की बात। क्योंकि आज के जमाने में लोग बहुत मीठा बोलते हैं दोस्तों, मोह लेते हैं, मोहिनी मोह पास में हमें आपको बांध लेते हैं, ऐसी मीठी वाणी बोलते हैं, ऐसे ऐसे तरीके से बोलते हैं, ऐसे ऐसे पेश होते हैं कि मोह लेते हैं हम आपको। तो हमें इन सब बातों से जागरूक रहकर, अपने आप को जागरूक रखकर, अपनी टीम को जागरूक रखकर, हर समस्या का निदान करते हुए, मिलजुल कर हर काम को करते हुए। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, हम सभी लोग किसानी में मिलजुल के काम करते तो हमारा काम हो जाता है। एक नेटवर्क, हमारा सारा नेटवर्क, और हम ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है, ऐसे ही हमें लीडर सिर्फ यही चीज है, अपने सबको लेके चलो। हमारा शरीर भी लीडर है, हमारा शरीर सबको साथ में लेके चलता, हर ऑर्गन
हर पार्ट को साथ में लेके चलता है। जो जिस लायक है उसको उसका काम करने को मिलता है, वो सब काम करता है। जो भी एक अंग काम करना बंद कर देता है दोस्तों, वहाँ लीडरशिप वहाँ ध्वस्त हो जाती है, वहाँ शरीर ध्वस्त हो जाता है, हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। ये सारी बातें हैं। हम आप ज्यादा दूर ना सोचें, हम नेटवर्क जो कर रहे हैं हमें उसी तरह, जिस तरह हमारी बॉडी पार्ट है, जिस तरह हमारा समाज है, जिस तरह हमारा परिवार है, उसी तरह अगर हम आप सोच के चलेंगे तो निश्चित ही हम अपनी लीडरशिप को साबित कर सकेंगे दोस्तों। और जिन लोगों ने जो ऐसा कर्म किया है, कहते हैं ना कि कर्म कर्म जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है दोस्तों। आज नहीं तो कल बिल्कुल मिलता जरूर। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और इतना जरूर कहना चाहूंगा आप सभी से कि हमारा हाइरस आने वाला है। बस धैर्य रखें, धैर्य रखें, इतने दिन धैर्य रखिए, थोड़ी और धैर्य रखें, बस आने वाला है। और जब आएगा तो हम बहुत तेजी से एक साथ अपनी लीडरशिप सिद्ध करने के लिए हमें वो सुनहरा अवसर आने वाला है, मिलने वाला है। तो इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय जय हरे, जय जय हरे सर, बैक टू होस्ट। जय जय हरे, थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम सर। चलो साथियों, हम समय को आज बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। नेक्स्ट कड़ी की ओर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे बीच में हमारे सीनियर मोस्ट, हमारे बड़े भाई समान, हमारे शिवाचरण बेहरा सर बने हुए हैं। तो बेहरा सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम सर। आप आए और अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि आपने जीवन बहुत देखा है सर, उतार चढ़ाव भी बहुत देखे हैं, तो उस अनुभव को यहाँ रखते हुए एक लीडर के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इस पर चर्चा कीजिए सर आप। शिवाचरण बेहरा सर, मोस्ट वेलकम। साथियों शायद हमारे वेलकम सर, वेलकम। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। पैनल में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सांध्यकालीन जो हम लोग का अभी मीटिंग चल रहा है, सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ हम लोग जितना भी उपस्थित हैं, गुरुकुल के माध्यम से गुरुकुल को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरुकुल अगर हम लोग का नहीं होता तो एक्चुअली अभी जो हम लोग 42 आदमी बने शायद ही बन पाते। यहाँ सभी कोई आते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। यहाँ पर जितना भी विराजमान होते हैं कोई किससे कम नहीं है। हम तो पहले जब भी बोलते हैं एक्चुअली हम किसी को बड़ा या छोटा नहीं करते हैं। हम यहाँ जब आते हैं ये सब एक एक हम लोग लीडर हैं। अगर हम लोग लीडर नहीं होते तो हम लोग बराबर नहीं आते और इसके बारे में कुछ भी मंथन नहीं करते, कुछ नहीं करते, क्योंकि लीडरशिप ही लीडर को पहचानता है। और लीडर को कैसे आगे बढ़ना है ये सभी के मन में है, कैसे आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। एक्चुअली हम लोग इस जो कॉन्सेप्ट में लेके आए, कॉन्सेप्ट में ज्वाइन किए हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा चीज है, ये आसान चीज नहीं है। लेकिन हम लोग का धैर्य धैर्य रखना होगा, और धैर्य के रखते हुए हम लोग को इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना होगा। तो मैं इस संस्था का संस्थापक केडी प्रतापन और प्रेरणा प्रतापन जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्हीं का देन है जो इस कॉन्सेप्ट को लाए और इस देश से, इस समाज से हम लोग को जो दिशा निर्देश कर रहे हैं कि एक्चुअली हम लोग जिस मुसीबत से पार होना चाहते हैं उसको हम लोग कैसे पार करें। तो इसी को लेके हम लोग लीडरशिप के तत्वाधान में लेके हम लोग चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। एक्चुअली सभी को मालूम है लीडरशिप क्या होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन मेन बात है अभी बहुत कोई कॉन्सेप्ट आ गया है और सब कॉन्सेप्ट में
महान महान गुरु अनुभवी सब रहे हैं, लेकिन अभी गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ हम लोग का जो इस गुरुकुल के जो चलाने वाले कुलदीप सर है, एक्चुअली लीडरशिप सीखे तो इन्हीं से सीखे, क्योंकि अभी 18-19 महीना जो चल रहा है कंटिन्यूअस तीनों टाइम अपने टाइम को दे रहे हैं, शरीर को नहीं देखते हुए अपना टाइम देते हुए ये जो इसके पीछे जो लगे हैं, यही एक्चुअली लीडरशिप है। क्योंकि ये नहीं चाहते किसी को नीचे गिराने, किसी को आगे बढ़ाने, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं और सभी को किस तरह से आगे बढ़े, लीडरशिप को कैसे पहचाने, कैसे इस संस्था को हम लोग को आगे लेके चलें, ये जो उनका जो सोच है, उनको इस सोच को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और हमको तजुर्बा ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जब सोचते हैं लीडरशिप के बारे में तो एक्चुअली हमको सबको लेके चलना है, सबको मुकाम तक पहुंचाना है। जिस ड्रीम को हम लोग देखते हैं उस ड्रीम तक कैसे हम लोग पहुंचेंगे, इस बात को हम लोग जैसे दिशा निर्देश दे रहे हैं। हम लोग को यहाँ जितना भी आते हैं, जितना भी महानुभव, जितना भी गुरु आते हैं, हम लोग को बताते हैं, सिखाते हैं, चाहे वो पुरुष शक्ति हो चाहे मातृ शक्ति हो, मैं दोनों को ही प्रणाम करता हूँ। सब के सब एक एक अनुभवशील आदमी है, एक एक मातृ शक्ति भी अनुभवी है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मैं ज्यादा नहीं बोल के मैं इतना में वाणी समाप्त करता हूँ, क्योंकि आज का जो हम लोग का जो मेन टॉपिक लेके आ रहे थे मिस्टर, हम लोग का गुरु जो राम लखन पटेल सर, वो जो तीनों चीज लेके आ रहे थे, लीडरशिप, जवाबदारी और ईमानदारी, ये सब चीज लेके आ रहे थे, तो उनका जो ट्रबल हो गया अपना नेटवर्क के ये में, तो इसके लिए मैं उनको ये दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि उनका नेटवर्क के साथ नहीं देगा तो एक्चुअली हम लोग कुछ भी बात नहीं कर पाते हैं। और इनका जो सेशन है आज नहीं तो कल जरूर सुनेंगे हम लोग। तो सभी को मेरा प्रणाम देश, और ज्यादा कुछ नहीं बोलते मैं इतना में अपना वाणी विराम करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर हमसे कुछ गलती हो गया तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और गलती का आपसे गुंजाइश हो ही नहीं सकता सर कभी, क्योंकि हमारी हिम्मत आप हो और हमारा धैर्य भी आप हो। जब तक आप जैसे सीनियर मोस्ट लीडर हम लोगों के साथ मौजूद है, और वो भी एक स्तंभ के रूप में, तो सर ना तो हम डगमगा सकते हैं ना ही हमारे लीडर डगमगा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं जोश के साथ होश होना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि जोश जोश में हम कुछ गलतियां भी करते हैं, लेकिन जब जोश और होश को एक साथ मिला दिया जाता है तो गलती की गुंजाइश ही नहीं रहती। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलो साथियों, अब मैं एक नए लीडर की ओर बढ़ता हूँ। अवध कुमार सर बिहार से बने हुए हैं। तो सर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर। मोस्ट वेलकम, आप आए और आप भी अपने विचार रखें सर। मोस्ट वेलकम अवध कुमार सर। सर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है सर। चलो साथियों, हमारे शायद अवध सर भी कंफर्ट जोन में नहीं है, और या जैसे कि हमेशा देखने को मिलता है कि हमारे लीडर ज्वाइन तो करते हैं लेकिन मीटिंग में बने नहीं रहते। कोई बात नहीं, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। और हमारे बीच में एक और ग्रेट लीडर बने हुए हैं साथियों, चंद्रकांत ठाकुर सर। चंद्रकांत सर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है सर। सर सर वेलकम सर। जी जी सर, मेरी आवाज स्पष्ट है सर? क्लियर है सर, आपकी आवाज कंटिन्यू कीजिए। जी सर। तो आदरणीय हमारे केडी प्रतापन सर, फाउंडर, और श्रीमती
सरिना प्रतापन मैडम को फाउंडर, उनको सत सत नमन प्रणाम है। और हमारे गुरुकुल में परम आदरणीय श्री कुलदीप सर जी को और रामलखन पटेल सर जी को प्रणाम है, और समस्त मातृ शक्ति पुरुष शक्तियों को प्रणाम है। सर, आप सभी लोग को सुनते हुए और सुनकर हम एक आगे और अच्छे राह पे चल रहे हैं, और निश्चित ही हम जो है इस गुरुकुल के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हुए आने वाले समय में एक मिसाल कायम करेंगे। साथियों, आज हमारे बीच में हाईरिच भले ही लेट हो रहा है, लेकिन हम गुरुकुल के माध्यम से अपनी नींव को और भी मजबूत किए जा रहे हैं। और रही बात हमारे लीडर की, तो हमारे लीडरशिप में हमारे सब में अग्रणी हमारे कुलदीप सर, उनका हाथ थामे हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित ही लगातार गुरुकुल में आने से कुछ ना कुछ बूंद करके घड़ा भरता है कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम सब एक लीडरशिप के गुणों को सीखते जा रहे हैं। तो लगातार यूं ही हम हमारे गुरुकुल में बने रहें और आगे बढ़ते रहें। निश्चित है साथियों, हम आने वाले समय में हमारा हाईरिच का डंका और जम के बजने वाला है। अभी तो केवल उसकी धुन सुनाई दे रही है, आने वाला समय चारों ओर हाईरिच ही हाईरिच होगा। तो निश्चित ही हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस पल, उस घड़ी का, जो हम इंतजार की बेला में राह आंखें बिछाए हुए हैं। तो आप सभी समझ साथियों को पुनः धन्यवाद, और आगे की कड़ी में मैं होस्ट की तरफ जाता हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद बोलने के लिए बहुत बहुत। थैंक यू सो मच ठाकुर सर, थैंक यू सो मच। पटेल सर, आप कंफर्ट जोन में आ चुके हो तो आपका वेलकम है सर। रामलखन सर, अगर आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं तो मोस्ट वेलकम सर। जी 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 जी। मेरी आवाज क्लियर है ना? यस सर, यस। जी जी। तो साथियों, आप लोगों का विचार सुनने को मिला, और अब मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था कि लीडरशिप। साथियों, लीडरशिप एक अहम कड़ी होता है संगठन का, क्योंकि लीडरशिप के ऊपर में जो जिम्मेदारियां होते हैं, वो जिम्मेदारी समान दृष्टि से होता है और निस्वार्थ होता है। साथियों, आज मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं सीधा है, आज हम लोग जिनके ऊपर में भरोसा करते थे, जिन लीडर लोगों की आशाएं, लोगों को भरोसा, लोगों को उम्मीदें दिलाते थे, आज वो सारे लीडर, कोई एमडी बन गया, कोई सीएमडी बन गया, कोई सीईओ बन गया। और जिन परिस्थितियों में मान ले जाए कोई रोगी व्यक्ति है और उस रोगी व्यक्ति को दवा की जरूरत है, और उस समय उनको जो है दवा ना मिले, और जब वो रोगी व्यक्ति कोई भी कारण से अगर ठीक हो जाता है, उसके बाद दवा मिलता है, तो कोई काम का नहीं होता। ठीक उसी प्रकार आज की जो लीडरशिप है, आज लोग अपने आप को लीडर मान रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हो रहा है साथियों। क्योंकि आज जिम्मेदारी अगर कहा जाए तो वो लीडर की दूसरी पहलू होता है, और वो जिम्मेदारी से जो पीछे भगे हैं, इन समस्याओं को देखते हुए वो जिम्मेदारी
नहीं निभा पा रहे हैं। तो आज की परिस्थितियों में जिम्मेदारी की जिम्मेदारी की जो जवाबदार पर्सन है वो कौन लोग हैं? तो मैं समझता हूँ वो जवाबदार पर्सन जो इस गुरुकुल में आ रहे हैं वो व्यक्ति जो है जिम्मेदार पर्सन है। अब जवाबदार पर्सन है तो उसको क्या जिम्मेदारी निभाना चाहिए? जिम्मेदारी ये निभाना चाहिए कि लोगों से कंसर्ट में रहना चाहिए। आप जिनको भी जानते हैं, पहचानते हैं, आपके पास नंबर है, आप वार्तालाप कीजिए। और जो गुरुकुल में चर्चाएं हो रहे हैं, जो बातें हो रहे हैं, उनको जो है बातें करें। साथियों, मुझे बहुत सारे कॉल भी आते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो लोगों की मैसेज आते हैं। उन मैसेज में कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि सर अभी हाईरिच तो आया नहीं है, आने दीजिए। कोई लिखता है कि साइट को ओपन होने दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे जो अपनी संदेश भेजते हैं। इनका कारण क्या है? इनका कारण यही है कि वो व्यक्ति आते नहीं हैं और केवल जो है जो हम लोग चर्चाएं करते हैं, बातें करते हैं गुरुकुल में, उनको मजाक लगता है। क्योंकि आज की लीडरशिप मजाक बन चुका है, पूरी तरह से मजाक बन चुका है। क्योंकि हम लोग जो अपना विश्वास लीडरशिप में जो बनाए थे, लोगों को भरोसा दिलाए थे, वो भरोसा से हम लोग उल्टा चले। इसलिए आज की लीडरशिप पर भरोसा लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो भरोसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो गुरुकुल आज आप लोगों के बीच में बातें कर रहे हैं, जो आप लोगों को अपडेशन दे रहे हैं, और उस आज हाईरिच को अगर लेट हो रहा है तो उसका जिम्मेदार पर्सन कौन है? इस चीज को समझने की आवश्यकता है। तो जिम्मेदार पर्सन कौन है? तो सबसे पहले तो हाईरिच में जिसने आईडी लगाया वो जिम्मेदार पर्सन। आईडी तो लगाया, पैसा भी कमाए और लोगों का पैसा भी लगवाए। अब उनको चाहिए पैसा। जितने भी इन्वेस्टर है, निवेश किया है हाईरिच में, उनका केवल एक ही मकसद बन चुका है कि उनको किसी भी एन के प्रकरण से उनको पैसा मिलना चाहिए। तो जो लोग जैसे बोल रहे हैं उस हिसाब से कर रहे हैं। आप लोगों ने पिछले 2-3 दिन पहले सेशन सुने होंगे, केरला से हमारे लीडर आए थे। उन्हें स्पष्ट ये कहा कि हाईरिच को रोकने के लिए कुछ अपने अंदर के लोग और कुछ बाहर के लोग यूनिटी बना के हाईरिच को रिटर्न आने नहीं देना चाहते, नहीं आने देना चाहते। क्यों नहीं आने देना चाहते? इसलिए कि अगर हाईरिच वापस रिटर्न आता है तो औरों की, बहुत सारे लोगों की दुकानदारी, बेईमानों की दुकानदारी बंद होने वाला है। इसलिए हाईरिच को लाने के मकसद में नहीं है। हाईरिच की
जब एमडी गिरफ्तार हुए, उनकी प्रॉपर्टी सीज हुआ, अकाउंट सीज हुआ, तो पूरे यूट्यूब चैनल, न्यूज़ चैनल उनकी प्रचार प्रसार किए। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जब हाईरिच को केस में सफलता मिला और गाड़ी को, कंपनी के गाड़ी को वापस चाबी सौंपे सीईओ को, तो क्यों प्रचार नहीं हुआ? उस दिन बताया कि यहाँ की जो यूट्यूब चैनल है, उन लोगों को अपने पैसे के बदौलत वो जो है प्रचार करने से रोक दिया। ये बाहरी तत्व लोगों का ये मकसद है। अब हाईरिच के लोगों की मकसद क्या होनी चाहिए? हाईरिच के इन्वेस्टरों की मकसद ये होनी चाहिए कि जब आपने निवेश किया है और आपका पैसा आपको रिटर्न चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सुलह करना चाहिए, मध्यस्थता करना चाहिए। तो मध्यस्थता करने के बजाय लोगों को ये गुमराह किया जा रहा है कि आप एफआईआर करो हाईरिच के प्रति, हाईरिच के एमडी के प्रति, और जब तक आप लोग जो है एफआईआर नहीं करोगे तो आपका पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। ये दुष्प्रचार कर रहा है। और जब केरल में ये प्रचार करते करते थक गया, तो ये हमारे तरफ भी बढ़ने का प्रयास कर रहा है कि आप एफआईआर करें। तो ये बताइए, अगर एफआईआर करने से लोगों की पैसा रिटर्न हो सकता है, तो अभी तक के और अदर कंपनियों को तो लाखों करोड़ों लोग एफआईआर किए, कोर्ट में केस चले, क्या उसका पैसा मिल गया? नहीं मिला। तो क्या हाईरिच में केस करने से आपका पैसा मिल जाएगा? इस मूवमेंट को न्यायालय ने समझा। अच्छा, आप ये बताइए, आप किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए काम पे रखे हो, तो आपके अगर फायदे के लिए रखे हो, अगर आपको नुकसान करना लगेगा आपके वर्कर, तो आप उसको रखोगे क्या? नहीं रखोगे। तो उसी प्रकार आज जो है लोग जो शासन की वकील है, शासन की जो एडवोकेट है, वहाँ की राज्य सरकार की जो एडवोकेट है, और एडवोकेट जो है न्यायालय में ये अपना बयान दे रहे हैं कि ये जो जितने भी केस है बट के अधिनियम के अंतर्गत आता है, और इसमें जो है आपसी सामंजस्य बनाने का कोई औचित्य नहीं है, ये बोलता है। तो वो कितना हमारे हमदर्द होगा। इस चीज को समझने की जरूरत है साथी। और वही हमारे वकील, हमारे एडवोकेट बोल रहे हैं कि सर हमारी प्रयास है, हम मध्यस्थता बना रहे हैं और इसमें काफी प्रगतिशील है, और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में कि हमको जो है पूर्णतः सफलता मिलेगा। तो इसलिए हमको अपने एडवोकेट के ऊपर में ज्यादा विश्वास रखना चाहिए। और लोग जो है ये प्रचार करने में लगे हैं कि हम शासन के विरुद्ध अगर हम उनके वकील को काम करा लेंगे, तो शासन क्या उनको एडवोकेट बना के रखेगा क्या? इस चीज को समझने की जरूरत है। तो
आज जो हमारी जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें और उन परिस्थितियों के साथ हमारी जवाबदारी बनता है, जो इस गुरुकुल में आते हैं, जो इस गुरुकुल की बातें सुनते हैं, जो गुरुकुल में इस बातें को लोगों तक लेके जाते हैं, उनकी जवाबदारी है। तो उनकी जवाबदारी ये है कि हमको लोगों को ये चर्चाएं करना चाहिए कि हमको मध्यस्थता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अगर फैमिली में कहीं पे विवाद हो जाता है, तो वहां पे जो है, जो अपने फैमिली की जो बुजुर्ग रहते हैं, वो बुजुर्ग जो है दोनों को मध्यस्थता बनाने के लिए वहां पे अपना योगदान देते हैं, अपने बातें रखते हैं। तो आज जो है हाईरिच की इस गुरुकुल की आप लोग जो है कर्णधार हैं। आप उस गुरुकुल में जितने लोग आते हैं, वो आप लोग जो है उनकी जिम्मेदार पर्सन हैं। तो हमारी कर्तव्य क्या होना चाहिए कि हम लोग जितने भी लोग हैं और जितने लोगों को हम जानते हैं, उतने लोगों को हमको ये संदेश वहां तक पहुंचाना चाहिए कि हाईरिच के खिलाफ न हमको सुनना है, न हमको बोलना है, और न ही हम लोगों को सुनाने वाले को बख्शना है। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज ये जिम्मेदारी अगर केरल के लोग करते, तो शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज इतनी जो 67-69 जो FIR हुआ है, वो FIR वहां नहीं हुआ। ये मेरा पक्का दावा है। और नाथ में तो इधर तो प्रयास करना उन लोगों का विफल होगा, क्योंकि नाथ की कमान संभालने वाले आज गुरुकुल यहाँ पे अपना पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रहा है। तो जहां तक अगर आप लोगों की केरल तक के अगर आपकी लोगों से परिचित हैं, जान पहचान है, तो ये संदेश जरूर पहुंचाएं कि आप अगर जिम्मेदार हैं और हाईरिच के प्रति अगर वफादार हैं, तो आप जरूर जो है मध्यस्थता की ओर आगे बढ़ें। लोगों को भाईचारा, आपसी प्रेम, ये बातें करना बहुत आवश्यक है। तो आज के लीडरशिप की जिम्मेदारी ये है आज के डेट में। और जो लीडरशिप अगर इस जिम्मेदारी से अगर भागता है या लोगों को गुमराह करता है, और बहुत सारे लोग गुमराही कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम है, तो इस गुमराह से आप लोगों को समझना चाहिए कि वो जो है हाईरिच के हितैषी लोग नहीं हैं। दूसरे कंसेप्ट में जाना, वहां पे वर्क करना, वो केवल एक बहाना हो सकता है पेट जीने का। लेकिन कहीं न कहीं एंगल से आप हाईरिच की वहां पे कुछ ना कुछ बुराई तो कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड तो कर रहे हैं आप। तो ये मिसगाइड अगर आप जब तक करेंगे, तब तक आप जो है हाईरिच की भविष्य के बारे में सोच नहीं रहे हैं। आपके इन्वेस्टर के सही सोच नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए साथ में। तो ये जो मैं फर्क आप लोगों के बीच में बताया, रही बात हमारे कंपनी की जिम्मेदारी की, तो हमारे कंपनी की जितने भी अपने लॉयर टीम है, सारे लोग
एक आवाज में खड़ा होके अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे कंपनी के सीईओ मैम जो है आज पूरी एक औरत होते हुए, एक महिला होते हुए, एक मातृशक्ति होते हुए उनकी जितनी ताकत है वो सारे ताकत एड़ी चोटी लगाकर हाईरिच को रिटर्न लाने का प्रयास कर रहा है। 100% वो रिटर्न लाने का प्रयास कर रहा है। और उसको जो है अगर हम लोग उनको और मदद करते हैं, उनकी कंधों से कंधा मिलाकर, उनकी आवाज से आवाज मिलाकर अगर हम काम करते हैं तो उनकी ताकत दुगनी होता है। और इन तथ्यों को न्यायालय ने समझा कि आज जो बाहरी तत्व के लोग हाईरिच को क्यों रोकना चाहते हैं। आज जो है सरकार की वकील आज जो यहाँ कोर्ट में दलील जो दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे और जो ऐसे कंपनी हैं जिनकी दुकानदारी चल रहा है, उन लोग नहीं चाह रहे हैं कि हाईरिच रिटर्न आए। और उन वकील के साथ में उनकी जो है एडवोकेट के साथ में अंदरूनी तालमेल है, वहाँ की सरकार के साथ में उनकी तालमेल है। क्योंकि सरकार उसमें रुचि ले रहा है हाईरिच को रोकने, और कुछ नामे वाली कंपनी जो है रुचि ले रहा है कि हाईरिच को रोकने में। इसलिए न्यायालय ने, मजिस्ट्रेट ने ये समझा कि उनकी अगर हाईरिच को लाने का अगर मुख्य अगर कोई बीच का रास्ता है तो मध्यस्थता है। और इसीलिए न्यायालय ने आदेश किया एडवोकेट को कि आप लोग जो है मध्यस्थता बनाइए, और जितने जल्दी आप मध्यस्थता बनाएंगे आपका केस सॉल्व होता जाएगा और लोगों को उनकी पैसा रिटर्न मिल जाएगा। तो इस ओर हम लोगों को भी, हमारी भी जवाबदारी है कि हम लोग जो है, जिनको भी हम लोग जानते हैं, जिस स्टेट के व्यक्ति को जानते हैं, उसको जरूर एक संदेश दें, एक अभियान चलाएं कि हाईरिच मध्यस्थता हो चुका है और हम लोगों हाईरिच के प्रति किसी भी प्रकार की कोई गिला शिकायत नहीं है। और जो भी एफआईआर किए हैं उन लोग भी इस चीज को समझे और समझ के जो है आप मध्यस्थता की ओर आगे बढ़ें। ये हमारी संदेश होनी चाहिए साथ। तो ये बातें मैंने किया, और आप लोग हमारी लीगल टीम की कोशिश भी देख रहे हैं। लगातार हेयरिंग हो रहे हैं, अभी 2 तारीख को भी हेयरिंग है हमारी दिल्ली वाली कोर्ट की, फिर अभी 12 को भी है, 16 को भी है। तो हमारे तरफ से, हमारे एडवोकेट की तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से सारे चीज जो है प्रयासरत है। थोड़ा हम लोग, आप लोग थोड़ा सा इस पर अगर प्रयास करेंगे तो जरूर बहुत जल्दी हम लोगों को सफलता मिलेगा। और जितने भी हमारे आज के सेशन में अपने विचार रखे हैं साथी, बहुत सुंदर आप लोगों का विचार आया है, और इन विचारों को लेके हम लोग आगे बढ़ें और पूरी एक अभियान हम लोग चलाएं जहां से भी हैं, क्योंकि इस गुरुकुल में देश की कोने कोने से जुड़ना चालू हो गया है। आज पूरे इस गुरुकुल को पूरे दुनिया सुन रहे हैं, इसलिए उन लोगों को, उन साथियों को संदेश जरूर दें कि मध्यस्थता की ओर आगे बढ़ें। गलती इंसान से होता है, आप लोगों ने गलती किया है, लेकिन उस गलतियों को सुधार कर जो लोगों के हित की ओर, जो हाईरिच ने करोड़ों लोगों को एक गरीबी की दलदल से उठाकर अमीरी की ओर ले जाने की प्रयास कर रहा है, उन 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 दिशाओं की ओर जो है आप अपना योगदान दें। ऐसा अपील करते हुए मैं आज की अपनी वाणी को विराम करता हूं। और आज हमारे बड़े भैया
इस मंच की संचालन कर रहे हैं, उस जो अंतिम तक के मंच को संचालन करके रखे हैं। और बहुत सारे लीडरों ने मुझे कॉल करके ये भी बोले हैं कि सर आज टीम अर्निंग ईगल में इतना तो जरूर साबित कर दिया है कि नॉर्थ के अंदर में हाईरिच को एक बांध के रखा, एक सूत्र में बांध के रखा है। आप लोगों ने ये मिसाल जरूर, आप लोगों ने मिसाल कायम किए हैं। आज हम लोगों के बीच में हमारी प्रशंसा हो रहा है, इस गुरुकुल की प्रशंसा हो रहा है। आप जितने गुरुकुल में आते हैं, आप सबका प्रशंसा हो रहा है। ये ऐसे आप लोगों ने नेक काम किए हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बड़े भैया आए, गुरुकुल को गति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर विचार रहे हैं सर आपके, और उतनी ही अच्छा आज का सेशन रहा है। वाकई ही आज हर लीडर को ये सोच की जरूरत है, और ये सोच होना भी जरूरी है। हम जवाबदार तो किसी न किसी के प्रति हैं, चाहे हमारी लाइफलाइन हो, चाहे हमारे अपलाइन हो, चाहे हमारा परिवार हो। जवाबदारी इंसान को बचपन से ही निभाना पड़ती। कोई जल्दी समझदार हो जाता है, कोई परिपक्व उम्र होने के बाद भी समझदार नहीं हो पाता है साथियों। क्योंकि जैसे हमारे हाथ की उंगलियां एक समान नहीं रहती, ऐसे ही हमारे गुण भी एक समान नहीं रहते। तो यहाँ पर अपनी जवाबदारियां, अपने कर्तव्य, अपना फर्ज हर लीडर को समझने की जरूरत है कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमको कहाँ पर खड़े रहना है। क्योंकि सोच किसी पर थोपी नहीं जाती सर, सोच हर इंसान की अपनी खुद की होती। तो अच्छी सोच आपका भविष्य अच्छा, अच्छे विचार, आपके संस्कार अच्छे, तो एक वर्चस्व आपको जो चाहिए। देखो साथियों, आप लीडर हो, हर किसी के मन में इच्छा है कि हमको एक वर्चस्व मिले, हमको एक मान मिले, हमको एक सम्मान मिले। तो साथियों, मान सम्मान के लिए वो कर्म करना पड़ते हैं, और वो कर्म बहुत जरूरी है साथियों। आज वो जमाना नहीं रहा कि आप किसी को भी बेवकूफ बना दो वो बन जाएगा, नहीं बनता साथियों। क्योंकि आज टेक्निकल युग है, सोशल मीडिया का युग है, समय नहीं लगता एक दूसरे की जानकारी निकालने में, समय नहीं लगता व्यक्ति को पहचानने में। तो हम पहचान बनाए तो एक व्यक्तित्व बनाए साथियों। क्योंकि जैसे मैंने अभी शुरू में बोला था, व्यक्ति मत बनो, एक व्यक्तित्व बनो जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहो। ये जरूरी है। तो चलो साथियों, समय काफी हो चुका है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और हमारे बीच में एक ग्रेट साथी बने हुए हैं, हमारे मदन कुमार जी। तो मदन कुमार सर, आप कंफर्ट जोन में हैं, तो आज का क्लोजिंग पार्ट संभालें सर। आप को होस्ट हैं, आपका माइक इजीली अनम्यूट हो जाएगा सर। मोस्ट वेलकम मदन सर। वेलकम सर, वेलकम शायद मदन वेलकम। सर कंफर्ट जोन में नहीं। वेलकम मदन सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम सर। चलो साथियों, हमारे पैनल का जो रूल है उसको हम कैसे अलग हटा दें। आज हमारे बीच में मातृशक्ति बनी हुई है, हमारी प्रिया सहगल मैम। प्रिया मैम, आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आए और आज के टॉपिक पर अपना कुछ भी अनुभव प्रकाश डालें उस पर, और क्लोजिंग का पार्ट संभाले। मैं मोस्ट वेलकम प्रिया मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस मैम। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि नेटवर्क काफी इशू हो रहा है, मैं कई बार लीव हो चुकी, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट था वॉइस को लेके। तो थैंक यू। और आज हमारे गुरुदेव ने मुझे इस गुरुकुल में आज क्लोजिंग पार्ट का हिस्सा बनाया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद करूंगी। और आज कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन, अपने माता पिता को और हमारे इस गुरुकुल में बने हमारे सारे गुरुओं को दिल से मैं चरण वंदन करूंगी। और हमारे संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रथापा सर शरीना मैम को दिल से चरण वंदन। और आज मैं वाकई में अपने आप को, सच में मैं दिल से कहूँ तो मैं बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ
कि मैंने इस गुरुकुल को पाया है और आज इतने बड़े लीडरों के सामने मुझे आज क्लोजिंग पार्ट का हिस्सा बनाने के लिए और मुझे 2 शब्द रखने के लिए यहाँ पे इस गुरुकुल में मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे खुद को नहीं समझ में आता कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, बट हाँ, मेरे लिए जो भी शब्द यहाँ पे मिलते हैं, मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ को निभाऊँ और मैं कर पाऊँ। और जैसे कि आज हमारे ग्रेट लीडर, हमारे इस गुरुकुल के संस्थापक, जिन्होंने इस गुरुकुल का एक पहचान, एक नाम दिए, हमेशा हमारे गुरु के साथ कदम से कदम मिला के चले। क्योंकि सर की बातें आज तक हमने जब भी सुना है, एक परफेक्टली किसी भी टॉपिक पे बात करना, हमें उन चीज़ों को परफेक्ट तरीके से समझाना, क्योंकि ऑलरेडी वो एक ऐसे इंसान हैं जो शायद किसी भी मुद्दे को सही तरीके से रखना और बातों को करना, तो वो तो हमारे लिए सच में अनुभव की चीज़ें हैं कि हमें यहाँ से मिलती हैं। और आज जैसे हमारे सर ने लीडरशिप पे बात कही, जी, ये 100% सही है और चीज़ें जहाँ तक है परफेक्ट हैं। लीडरशिप, लीडर क्या होते हैं? लीडर आज कौन बना है और कौन अपने लीडर को दिखाया है? आज हमारे इस गुरुकुल ने तो साबित किया है। और जैसे हमारे सर ने बहुत सारी बातों को बोला, मैं उनकी बातों को कभी भी मैं दोहरा नहीं पाऊँगी। आज तो क्या, मैं कभी अगर मैं किसी मुकाम को भी मैं हासिल कर पाऊँ, तब भी मैं नहीं दोहरा सकती हूँ और ना मैं उन शब्दों को रख सकती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे जितना अनुभव है, उतनी शब्दों को मैं यहाँ पे रखूँगी कि आज हमारे इस गुरुकुल से ही आज लोग नहीं हैं, बुरा लगे, आई डोंट केयर, मुझे उससे मतलब नहीं है। क्योंकि कुछ लोग हमारे यहीं से हैं, जो ऐसे लोग थे, अपने लीडरपन को दिखाते हुए, हमसे बड़े हैं वो, हमसे अनुभव वाले हैं वो, लेकिन फिर भी आज उनको कहने का दम रखते हैं हम, क्यों? क्योंकि वो अपने लीडरपन को छोड़ने के लिए मजबूर हुए, किसी और के शब्दों को सुन के, किसी और के बातों को सुन के। तो क्यों ना आज हम अपने आप पे दम रखें उनको कहने के लिए। इसी गुरुकुल से जो अपने आप को दर्शाते थे, अपने आप को एक लीडर बताते थे, उनको एक नाम और पहचान मिली थी। आज सोचते हैं अर्निंग ईगल को एक छोटा-सा गुरुकुल का नाम सुन के लगता है कि बस एक छोटा-सा गुरुकुल है। क्या यहाँ से हमें वो हासिल होगा? इतनी बड़ी कंपनी डूब रही है, कुछ नहीं कर सकते हैं, एक छोटा-सा गुरुकुल क्या कर लेगा? लेकिन शायद उन लीडरों को ये पता नहीं है कि एक छोटा-सा गुरुकुल, एक ये जो ईगल है ना, ये अपने आप पे दम रखता है, पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए। तो शायद उन लीडरों को ये पता नहीं है और ये अनुभव नहीं है कि हमारा ये ईगल क्या कर सकता है। तो ऐसे ही कुछ लोग थे जो यहाँ से लीडरपन दिखा के गए और शायद भगवान करे कि उनको ऐसे ही हर जगह पे एक लीडर मिले उनको भी, और वो लीडरपन का शब्द क्या होता है वो उनको पता चले, क्या होते हैं लीडर और क्या होते हैं उनको छोड़ के जाना। और आज भी यहाँ पे यही रिक्वेस्ट है हर किसी से कि आप अगर जितना भी सर पटक लें, पैर पटक लें, इस टीम अर्निंग ईगल का कुछ भी नहीं आप बिगाड़ सकते हैं, ना इस गुरुकुल का और ना हमारे हाईरिच का। तो ये तो सच है कि आज जो भी व्यक्ति इस गुरुकुल में अपने आप को समर्पित किए हैं, वो आज हम अपनी बात कर ले तो मैं कुछ भी नहीं हूँ यहाँ पे, मैं कोई लीडर्स नहीं हूँ, लेकिन आने वाले समय में शायद मैं अपने आप को साबित करूं कि मैं एक लीडर हूँ, क्योंकि मुझे इस गुरुकुल से जो ज्ञान मिल रहे हैं ना, मैं अपने आप को लीडर में समझूं, लेकिन हाँ, मैं उस लीडरपन का मैं काम कर पाऊं, तब मैं कभी पीछे ना हटूं, अपने कदमों को कभी पीछे ना हटाऊं। तब आज हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ लोगों ने यही सिखाया है कि आप पीछे हटो, लेकिन इस गुरुकुल ने हमें सिखाया है कि आप डट के उसका सामना करो। और अगर दिल में कहीं भी अगर थोड़ा-सा भी अगर जुनून है ना, हमें कुछ कर दिखाना है, सच में इस गुरुकुल ने सिखाया है। अगर आप करना चाहें, आप एक लीडर अपने आप में पैदा कर सकते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ लीडर बने या मेरे लीडर बने, मैं किसी के पीछे चलूँ। आप वो लीडर हैं, आपके अंदर वो कामयाबी है,
वो कामयाब इंसान हैं जो शायद आप अपने पीछे चला सकते हैं खुद लीडर बन के। वो हौसला, वो बुलंदियों को छूने की ताकत हमारा ये गुरुकुल, हमारे टीम अर्निंग ईगल दे रहा है। आप हमें सबको लेना ना लेना वो आपके ऊपर है। और आज की जो टीम के ऊपर, टीम वर्क के ऊपर जितनी भी बातें हुई हैं, सच में टीम वर्क क्या होता है हमारे अर्निंग ईगल ने सिखा दिया है, हमारे गुरुकुल ने सिखाया है। क्योंकि अर्निंग ईगल तो एक पहचान, एक ब्रांड है, जो अपने आप में ही वो एक ब्रांड है, किसी की पहचान के मोहताज नहीं है कि कोई पहचान दे ईगल क्या है। और हमारे गुरुकुल ने हर तरीके से सपोर्ट किया है। और आज सारे पार्टिसिपेंट को मैं दिल से धन्यवाद करूंगी कि आज की जो टीम वर्क की जो टीम चलती है, जो मीटिंग चलती है, हम सब अगर एक साथ है ना, तो यहाँ से हम अभी सिर्फ 65% बने हैं लोग, और यहाँ 1,80,00,000 लोग थे ना, बाकी लोग कहाँ हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसमें से बाकी लोग भी 65 में से भी हट जाते हैं ना, 10 लोग भी इस टीम को उठाने के लिए, इस अर्निंग ईगल को एक ब्रांड बनाने के लिए सक्षम है। तो आज हमारे टीम में जितनी भी चीजें हो रही हैं, जो भी नेगेटिविटी आ रही है, कोशिश यही है कि अगर गुरुकुल से आप ज्ञान ले पा रहे हैं तो वो नेगेटिविटी आप हटाएं अपने अंदर। हमेशा, एनी टाइम, हमेशा के लिए आप पॉजिटिविटी अपने अंदर रखें। हाईरिच थोड़ी सी परेशान लोग कर रहे हैं, उससे अगर डर जाता हाईरिच तो आज शायद कब का हाईरिच क्लोज हो चुका होता, बंद हो चुका होता। बट आज आपको भी पता है 2 साल होने चला, अभी भी एक आस, कहते हैं ना, जो जिंदा है, बाकी है। कितने लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे सर ने आके बोला था ना कि 1 साल पहले ही सारा कुछ खत्म हो गया होता, लेकिन जो कुछ तुच्छ लोग हैं जिनकी सोच है, उन्होंने अभी भी टांग अड़ा के बैठे हुए हैं। कितने दिन तक आप करोगे? अगर बादल है ना, वो बादल भी छटेगा, सूरज को कभी कोई निकलने से नहीं रोक पाया है, ना रोक पाएगा। थोड़ी सी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। कहते हैं ना कि हम अगर 100 हथौड़े 99 हथौड़ा अगर हम मार के एक हथौड़े में अगर हम पीछे हट जाते हैं ना, तो हम ही सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं। जो एक हथौड़ा मार के लेके जाता है वो सबसे बड़ा हिम्मत वाला होता है, और वही सबसे बड़ा योद्धा होता है जो अपने आप को दर्शाता है कि हम क्या हैं। और वही हम और आप यहाँ पे कर रहे हैं, जो सारे समय से 2 साल से हम झेलते आ रहे हैं। जैसे नजदीक समय आती जा रही है, अपनी अपनी हम औकात दिखाते जा रहे हैं कि हम हैं कौन। अगर थोड़ा सा, जहां आपने 99 धैर्य रखा है ना, अगर 1% आप अगर धैर्य रख लें, तो शायद आप आने वाले समय में सबसे बड़े लीडर हम और आप कहलाएंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है कि कौन धैर्य बनाता है और कौन यहाँ से जाता है। अभी भी बहुत समय है, बहुत मौका है। अभी भी लोगों का धैर्य दिखेगा, लोग क्या हैं, लोगों के अंदर कितनी धैर्यता है, कितना लोग सब्र खोते हैं और कितने लोग सब्र रखते हैं। ये अभी भी समय है, अभी भी दिखेगा, और यहीं से दिखेगा, हमारे इस गुरुकुल से ही दिखेंगे। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, क्योंकि धैर्य रखना हमारे गुरुकुल ने हमेशा सिखाया है। धैर्य रखें, क्योंकि कोई भी काम, हम ऊपर वाले को हमेशा कोसते, अपने किस्मत को कोसते, सामने वाले को कोसते हैं, लेकिन कभी भी ऊपर वाला, हम सोचते हैं हमारे हिसाब से देता है ना, ऊपर वाला देता है वही जो मेरे लिए अच्छा होता है, जो हम सबके लिए अच्छा होता है। वो हमारे हिसाब से कभी नहीं देता, हमारे मांगे हुए इच्छा पे कभी नहीं देता है। वो हमसे बेटर देने की कोशिश करता है, और वही चीज हो रहा है हमारे साथ। आज अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स आ रही है ना, छोटी मोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी भी प्रॉब्लम्स आई, इस हाईरिच को लेके बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, जो भी चीजें थी सब बीत गई। अगर उन बातों को हम याद करें, उन बातों को बार बार, अगर हम उसको कहते हैं घाव को बार बार खुरेदते हैं, तो वो जिंदा होता, वो मरता नहीं, वो सूखता नहीं है, वो दिन पर दिन वो बढ़ता ही जाता है। और वही चीजें हम करते हैं, जो पीछे की बातें सोचते हैं, मैंने इतना पैसा लगाया, मैंने यहाँ से लिया, मैंने वहां से लिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो सोच के आप दिन पर दिन अपने आप को कमजोर बनाते हैं। अगर उस चीजों को हम पीछे छोड़ दें, अगर आगे हम सोचे कि बस जितनी जल्दी हो सके हाईरिच, जिस दिन अगर कम बैक कर दी ना, साल भर, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 1 हफ्ते, आप एक टारगेट बना के रखिए, मुझे उस दिन उससे ज्यादा कामयाब होना है। आपके अंदर क्यों मोटिवेट नहीं आएगी? आप मोटिवेट क्यों नहीं हो सकते हैं? लेकिन वो सोचने की हमारे अंदर क्षमता खत्म होती जा रही है। इसलिए लोग यहाँ से धीरे 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 नेगेटिविटी की ओर चले जा रहे हैं।
तो आप अपने आप को नेगेटिव मत बनाएं, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव रखें, क्योंकि कहते हैं परेशानियां हर किसी के लाइफ में आती है। कौन ऐसा इंसान है जो परेशान नहीं है? कोई किस वजह से है, कोई किस वजह से, लेकिन परेशान हर कोई है। हर किसी की लाइफ में खुशियां ही नहीं भरी हुई हैं कि एनी टाइम 24 घंटे पूरी लाइफ आप खुश हैं। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उसको फेस करते हैं। आज हमारे सामने 2 साल की प्रॉब्लम्स है, जिंदगी भर की प्रॉब्लम्स नहीं है। धीरे 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 सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। आने वाले समय में आपको खुशियां ही मिलने वाली है। हमेशा हम भगवान से प्रे करते हैं और हमेशा हम यही चीज मांगते हैं, हमें खुशियां दे। क्या ऊपर वाला आज नहीं देता है? क्या कभी नहीं देता है? वो हमेशा दुख में ही रखता है? तो ऐसा कभी नहीं होता है। आज नहीं कल आपको खुशियां मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी आपको वही परखता है। कहते हैं ऊपर वाला कभी भी हमेशा उसी इंसान को परखता है जो उसके काबिल होता है। वो भी देखता है कि कौन कितना सह पाता है। और आज हमारे साथ, हमारे गुरुकुल में बने हुए हमारे सारे साथियों के साथ यही चीजें हैं। ऊपर वाला सिर्फ आपको आजमा रहा है। जिस दिन अगर आजमाना छोड़ा, क्यों? क्योंकि वो इंसान जो इस पे खरे नहीं उतरे, वही यहाँ से गए हैं। जो अगर ऊपर वाले के नियत पे साथ शंका किए, लेकिन आज जो अगर यहाँ बने हैं ना, सच में दिल से इतना यकीन है और विश्वास है कि एक दिन यहाँ से लीडर हम सब बन के तैयार होंगे। और उन लीडरों को दिखाना है जो शायद सोचे नहीं थे कि ये लोग भी लीडर बन सकते हैं। इतना तो हौसला रखना है कि खुद को दिखाना और खुद को बन के दिखाना है कि हम लीडर हैं। तो मैंने समय भी बहुत ज्यादा लिया, इसके लिए सॉरी, मैं माफी भी चाहूंगी। और मैं प्रिया शाइगल, यूपी सोनभद्र से, और मैं अपने गुरुदेव को मैं वापस बुलाना चाहूंगी इस पैनल पे। और थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू। ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट। वाकई आज पैनल पर एक मात्र शक्ति की दहाड़ सुनने को मिली है और सही दिशा में सुनने को मिली। वाकई साथियों, ये गुण आप सब में है। जो पूर्णतः समर्पित होगा वही ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भरोसा हमको किसी दूसरे पर नहीं करना है साथियों। मैं हमेशा कहता हूँ, अपने आप को निखारो, अपने आप को अनुभवी करो, अपने आप को नॉलेज वाला व्यक्ति बनाओ। और उसके बाद आपका धैर्य, आपने जो समय दिया है, ये सब चीज आपके अंदर ये पॉजिटिविटी लाएगा, अपने आप लाएगा। किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है साथियों। अपने आप के पीछे चलो, अपने मन के पीछे चलो, अपने दिमाग के पीछे चलो और अपनी सोच को इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि आपकी सोच से हर कोई प्रभावित हो और हर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे। तो ये गुण आप सब में है साथियों। तो थैंक यू सो मच मैम। आज आपने जो बातें रखी शायद मेरे सभी साथियों के अंतरात्मा तक पहुंची हैं और अंतरात्मा को जगाया भी है आज। थैंक यू सो मच। चलो साथियों, समय को देखते हुए अब हम आशीष वचन की ओर बढ़ते हैं और हमारे बीच में हमारे ग्रेट गुरुवर नाग सर बने हुए हैं, रहते हैं हमेशा, और अपना समर्पण पूरी तरह से उन्होंने आज तक दिया है। चाहे पर्सनल कॉलिंग पे बात हो, चाहे गुरुकुल की बात हो, वो अपना पार्ट बखूबी निभाए हैं आज तक। ट्रेनिंग हो, आशीष वचन हो, क्लोजिंग हो, जिस भी पार्ट में वो आए हैं, उन्होंने हमेशा जो उनका दायित्व है उसको समझते हुए उन्होंने आज तक निभाया है। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट हस्ती को मैं आप लोगों के बीच में बुलाना चाहूंगा, सभी को होस्ट की डिजिटल तालियों के साथ। नाग सर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। गुरुदेव मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। नाग सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है और आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम सर। चलो साथियों, शायद नाग सर कंफर्ट जोन में नहीं है, कोई बात नहीं। हम एक और ऐसे ही ग्रेट युवा साथी हमारे, इनकी बातें हमेशा बहुत प्रभावित करती हैं सभी को।
और उनकी बातों में उनकी सच्चाई, उनका नॉलेज, उनका अनुभव हमेशा झलकता है। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर हमारे अनुज, हमारे छोटे भाई, जो पेशे से एक शिक्षक भी हैं, उनको मैं इनवाइट करूंगा। मोस्ट वेलकम भास्कर सर, मोस्ट वेलकम। आप आए सर, और आज का आशीष वचन वेलकम सर, संभालें सर। वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच बड़े भैया, थैंक यू सो मच। वाओ ग्रेट, लाजवाब, जबरदस्त। आज हमारा रात्रि का पैनल हम सभी साथियों ने इस मंच पर अभी गुरुकुल में सुनने के लिए मिला। और गुरुकुल में हम अभी 9 बजे के पैनल पर एक व्यक्ति और व्यक्तित्व के बारे में बातों को बिखेर रहे थे। तो सबसे पहले मैं इस गुरुकुल का जो संचालन करने वाले हमारे ग्रेट ग्रेट बड़े भैया कुलदीप सर को बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि एक व्यक्तित्व यहाँ निखार लाता है और हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। साथियों, लीडरशिप सीखना है या व्यक्तित्व सीखना है, तो वाकई में अभी हमारी मातृ शक्ति बोल के गई हैं, हमारे साथी बोल के गए हैं कि कुलदीप सर से सीखना चाहिए। और ये कहते ना कि किसी के मुंह पे किसी की बड़ाई करना, ये नहीं है, ये हकीकत है। और ये दिखता है, हमको खुद सोचने पे मजबूर कर देता है कि जब हमारा स्थिति परिस्थिति चेंज हुआ तो हम लोगों के मन में क्या आया, अब कैसे आगे चल पाएंगे। लेकिन उसी समय एक व्यक्तित्व आया, एक सोच आई, एक एनर्जी आई हमारे बड़े भैया कुलदीप सर का, कि जो आज बराबर इसमें और भी हमारे गुरुजन हैं जिनने सहयोग किया और हम सभी मिलकर के, लेकिन एक सोच तो वहां से निकली कुलदीप सर के द्वारा कि इस पैनल को बराबर चलाया जाए। तो आज कई लीडर इधर का उधर डगमगा चुके हैं, अपना व्यक्ति और व्यक्तित्व में फर्क दिखा चुके हैं, लेकिन ये अडग हैं अपने व्यक्तित्व पर, अपनी लीडरशिप पर बराबर चल रहे हैं साथी। तो ऐसे महान सोच को बारंबार नमन करता हूं, और इस मंच पर उपस्थित हमारी सभी मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति सभी को प्रणाम करता हूं। और आज का हमारा जबरदस्त ट्रेनिंग का पार्ट हमारे ग्रेट लीडर हमारे रामलखन सर के द्वारा, और इस मंच पर सभी साथी आए, हमारी मातृ शक्ति आए, सभी को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि हमारे प्रिया साइगल मैम, शिवाचरण बेहरा सर, और भी हमारे सभी साथी इस मंच पर आते रहते, आते रहेंगे, और हम लोग जबरदस्त सोच के साथ अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ाए रखे हैं। साथियों, आज का ट्रेनिंग वाकई में बहुत ही अति सुंदर, जिस पर मात्र मैं 2 शब्द में ही खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा समय भी हो चुका है। एक छोटे कद का व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को, एक छोटे कद का व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखार लाता है, और एक बड़े कद का व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को नीचे ले जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि व्यक्तित्व में हमारे कद से कोई फर्क नहीं है, हमारे पहनावे से कोई फर्क नहीं है, हमारे बोलने से भी फर्क नहीं है, लेकिन हमारे अंदर का जो व्यक्तित्व है, हमारे जो गुण हैं, हमारी जो सोच है, यानी हमारा लोग आने का इंतजार करें कि आज यह व्यक्ति नहीं बोला, या इनकी वाणी को नहीं सुना, या इनका आचार विचार कैसा है। यदि लोगों के मन में ये छाप हम छोड़ के गए, तो हाँ, आपका व्यक्तित्व बिखेरता है, झलकता है, आपकी ऊर्जा झलकती है। ऐसे हमारे कई गुरुजन साथी मातृ शक्ति हैं जो पैनल पर नहीं आती हैं, तो मन के अंदर लगता है कि उनका वाणी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक व्यक्तित्व है, एक सोच है, एक एनर्जी है, वो पॉजिटिव है, वो सकारात्मक है। तो इसी बातों के साथ मैं अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, और सभी के साथ में परमात्मा अच्छा करें, और अच्छा होने वाला है। तो हमारी जो काबिलियत होती है वो हमें ऊपर ले जाती है। हमारा कद छोटा हो या बड़ा हो, हमारा रंग काला हो गोरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे व्यक्तित्व का ही पूरा कमाल है, हम कितने अच्छे तरीके से अपने व्यक्तित्व को बनाते हैं, सोच हमारा कितना अच्छा है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए
मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। इस मंच पर जितने भी हमारे गुरुजन आए, मातृशक्ति आई, पुरुष आए, सबने अपनी बातों को रखा और अपनी बाड़ी को दिया। ये जीवन भर हमारे साथ में आप लोगों की बाड़ी रहेगी और हम लोग सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। समय को देखते हुए बड़े भैया पैनल पर आए और गति प्रदान करें। वेलकम, आपका मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। जय जय हरिच। लव यू हरिच, लव यू हरिच। थैंक यू सो मच भास्कर सर, थैंक यू सो मच। वाकई आप जैसे लीडर जब तक गुरुकुल में मौजूद हैं तो हमको भी चिंता नहीं है सर, क्योंकि हमको मालूम है कि आगे संभालने वाले लीडर हमारे पास काफी तैयार हो चुके हैं। और आप सभी से भी मेरा यही निवेदन है साथियों कि अपने अपने गुणों को निखारो, अपने स्वार्थ को छोड़ो, परहित की सोचो साथियों। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का अगर मेन पॉइंट निकाला जाए, सबको साथ लेकर चलना, सबको आगे बढ़ाना, यानी कि परहित करना। अपना हित तो ऊपर वाला देखता है साथियों, हमेशा देखता है वो। अगर उसने हमको सांसें दी हैं तो उसने हमको इतना ज्ञान भी दिया है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसमें हमारा कुछ भी नहीं है साथियों। आज भास्कर सर ने बोला, हमारे बेहरा सर ने बोला, तो मेरा कोई योगदान नहीं है साथियों, मेरी एक सोच थी। और भास्कर सर जैसे लीडर, हमारे प्रिया सहगल जैसी मातृशक्ति, हमारी श्रद्धा श्रुति जैसी मातृशक्ति, हमारी कलावती मैम, राखी वर्मा मैम, यहाँ तक कि हमारी अनीता शाह मैम, और हमारे अनुज में ले लो हमारे राम लखन पटेल सर, हमारे बड़े भाई में ले लो हमारे शिवाचरण बेहरा सर, हमारे नाग सर और हम उम्र हैं साथियों, थोड़ा बहुत ही हमारे में अंतर है। लेकिन आज ये जो सोच बनी है, ये एक संगठन की बनी है साथियों, कि संगठन में कैसे एकता रखी जाए, कैसे सबको साथ लेकर चला जाए, कैसे सबके विचारों को मान सम्मान दिया जाए। देखो साथियों, यहाँ मान सम्मान पर भी एक बात आती है, सम्मान सबका करो, गुलामी किसी की मत करो, ये भी जरूरी है। आज हम क्यों आप लोगों से हमेशा निवेदन करते हैं कि अपने आप को आगे लाओ, अपने आप को आगे लाओ। इसमें हमारा क्या स्वार्थ है साथी? कुछ भी स्वार्थ नहीं है। लेकिन आप अपने आप को अगर आगे ले आए तो जो विचार हम लोगों के हैं वो विचार आप लोगों के हो जाएंगे। और इस अर्निंग ईगल संगठन को ले लो या आपके खुद के विचारों को ले लो, एक बुलंदियां मिलेंगी और आप अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे, एक व्यक्तित्व बना पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी मेरी वाणी को विराम देते हुए सभी को अनम्यूट को ऑप्शन देता हूं साथियों। सुबह मिलेंगे 6:55 पर एक ग्रेट सेशन के साथ, एक ग्रेट ट्रेनिंग के साथ में। तो जय जय हरी साथियों, जय जय हरी। जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, शुभ रहे हरि, जय हरि, जय हरि। करते रहो।